मैं प्रीता कुमारी झा इस प्रीता पहचान क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज बच्चों एक व्याकरण सत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मैं आपसे आज बताने वाली हूँ आपको, जिसका नाम है अलंकार। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स आए कि मैम आप जो व्याकरण सत्र का क्लास ले रही हैं उसके अलावे बीच में जो हमारा 9-10 का जो विशेष चैप्टर है ग्रामर का, प्लीज़ आप उनके बारे में बता दें। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बीच बीच में जो मेरा वो लाइन अप तो चल ही रहा है व्याकरण सत्र का, शब्द विचार तक हम लोग पहुँचे हैं, लेकिन अब बीच बीच में जो स्पेशल चैप्टर है 9, 10, 11, 12 के, वो मैं आपको बताती चली जाऊँगी। ठीक है बच्चों। अलंकार, अलंकार मतलब क्या होता है हमारा? अलंकार दो शब्दों से बना है, अलम जोर कार। ठीक है, इसका शाब्दिक परिचय पहले हम जान लें कि अलंकार होता क्या है। इसका मतलब होता है शोभा या सजावट या गहना। ठीक है, 3 अर्थ में, शाब्दिक अर्थ में इसको बोले। और कार मतलब होता है करने वाला। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? शोभा करने वाला, सजावट होने वाला या गहना। गहना से हम क्या करते हैं? गहना क्या किस काम में आता है? सजाने के, नहीं, देह को सजाने के काम होता है। तो अब साहित्य में अलंकार जो व्याकरण में आया चैप्टर, तो साहित्य में शब्दों को, वाक्यों को सजाने के लिए शब्द और अर्थ के रूप में एक साधन की आवश्यकता पड़ी, जिससे कि कही हुई बातें सामने वाले पर प्रभाव डाल सके, आकर्षक लगे। तो साहित्यकारों ने, हमारे कवियों ने काव्य में ऐसे शब्दों और ऐसे अर्थ प्रदान करने वाले प्रभावोत्मक, जो प्रभावशाली थे, वैसे शब्दों और अर्थों का चयन किया, जिससे कि हमारा काव्य सुंदर लगे, नहीं, आकर्षक लगे, सजीला लगे। ठीक है, इसीलिए काव्य में अलंकार का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो अलंकार को हम परिभाषित रूप में क्या जाने? अलंकार ऐसे साधन हैं जिनसे काव्य के शब्द और अर्थ में वृद्धि होती है। किसी बात को हम साधारण ढंग से कहें तो वो सार्थक होती है, लेकिन उसी बात को हमारे अंदर जो भाव है उसके प्रति, उसमें कुछ सजाकर, कुछ नए शब्दों का प्रयोग कर, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जो उसी भाव के अर्थ को बताते हुए प्रदर्शित होते हैं, हम वैसा अगर प्रयोग करें तो वह फिर और प्रभावशाली हो जाता है। ठीक है, इसीलिए अलंकार का प्रयोग बच्चों किया जाता है। ठीक है, इस अलंकार के शब्द में हम जानेंगे उसका परिचय, परिभाषा हमने आपको बताई कि अलंकार क्या है, परिचय के रूप में हमने जाना, और भेद और उसकी पहचान। अलंकार का जो भेद है वह एक प्रमुख विषय है इसका, और उसको हम कैसे पहचाने, उसकी जो भेद है उस अलंकार को हम कैसे पहचाने, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है इस सत्र का। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और जानने की कोशिश करें कि इस अलंकार के चैप्टर में क्या क्या आ रहा है और क्या क्या बातें इसमें हो रही है। ठीक है, तो देखिए, और इसी के संदर्भ में हमारे केशव दास जी ने ये कहा है, ये कथन बहुत प्रसिद्ध है, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वनिता मित्र। यानी क्या मतलब कि भूषण गहने के बिना, हे मित्र, गहने के बिना ना महिला शोभती है, स्त्री शोभती है, और ना ही कविता। ठीक है, तो कविता का गहना क्या है? सब वैसे शब्द जो उसे सुंदर बनाते हैं। ठीक है, और वनिता मतलब स्त्री। ठीक है, यानी कि आभूषण के बिना नारी और अलंकार के बिना कविता शोभा नहीं पाती। ठीक है बच्चों, अब
इसके प्रमुख भेदों को हम जानेंगे और एक एक करके उसकी चर्चा को हम जानेंगे। अब इसका जो प्रमुख भाग है अलंकार का, अलंकार के भेद, ये क्या है हमारे अलंकार के भेद। ठीक है, पहले इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, मुख्यतः 2। अलंकार हमारे मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन आचार्य भोज ने तीसरे भेद के रूप में इसका वर्णन किया, इसका वर्णन किया है। ठीक है, तो मुख्यतः 2 भेद हैं इसके, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तीसरा भेद उभयालंकार। ठीक है, शब्दालंकार क्या है? जहाँ शब्दों के कारण काव्य में सौंदर्य एवं चमत्कार उत्पन्न हो, यानी ऐसे शब्द आए काव्य में जिसके कारण उसकी शोभा बढ़ जाए और वह आकर्षक हो जाए शब्द के कारण, तो वह क्या है हमारा शब्दालंकार। और काव्य में जब अर्थ के कारण सौंदर्य और चमत्कार वो आकर्षक हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार। ठीक है, उभयालंकार क्या हो? जहाँ शब्द और अर्थ दोनों का सम्मिश्रण है, 2 शब्दों का, 2 प्रकार के शब्दों का, देशी विदेशी शब्दों का प्रयोग करते हुए जब काव्य को आकर्षण प्रदान किया जाए तो वह क्या है हमारा उभयालंकार, जो कि आधुनिक कविताओं में उसका कहीं ना कहीं प्रयोग देखा जाता है। इसीलिए तीसरे भेद के रूप में उभयालंकार का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे। ये मैंने आपको चार्ट के रूप में ये बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि शब्दालंकार में कौन कौन से आते हैं, अर्थालंकार में कौन कौन से आते हैं और उभयालंकार में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप इस चार्ट को अपने मन में सेट कर लें कि शब्दालंकार में कौन कौन से आते हैं, अर्थालंकार में कौन कौन से आते हैं और इसमें कौन कौन से आते हैं। अब एक एक कर हम इसके बारे में जानेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे हर प्रतियोगी परीक्षा में इसका जिक्र होता है, इससे 1 न 2 क्वेश्चन अवश्य रहते हैं। और ऐसे भी अगर हम व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण के रूप में अलंकार एक प्रमुख चैप्टर है। जब हिंदी से आप आगे की पढ़ाई करेंगे, एमए करेंगे, बीए करेंगे, तो फिर आपको ये सब चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं, बहुत इसका प्रमुखता से प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, अब एक एक करके हम इनके भेदों को जानेंगे कि वह क्या है और कैसे उसको पहचानेंगे, उसका भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पहले हम शब्दालंकार की चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम सबसे प्रथम जानेंगे शब्दालंकार के बारे में। ठीक है, जिसमें कि मुख्यतः हमने आपको क्या बताए, 5 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, और ये जो विवक्षा अलंकार है वह एक छठे भेद के रूप में है। लेकिन जब मैं आपको आगे में बताऊंगी तो इसमें और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, इसीलिए इसको अलग से भेद के रूप में रखा गया है। ठीक है बच्चों, ये विवक्षा अलंकार अलग से अलंकार है। ठीक है, अब एक एक करके हम जानेंगे। और ये कौन सा अलंकार है? शब्द अलंकार। तो शब्द और वर्ण उसका प्रयोग होगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, पहला शब्द अलंकार का पहला भेद क्या है? ये आपका अनुप्रास अलंकार। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपको सारी बातें समझ में आएगी और अलंकार आपको बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से समझ जाते हैं तो। अनुप्रास, अनुप्रास मतलब पीछे चलने वाला, अनु आवृत्ति, पीछे चलने वाले शब्द, यानी अनुप्रास अलंकार जहाँ काव्य में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो,
शब्द अलंकार है तो शब्द में किसकी आवृत्ति होगी? शब्द किससे बने होते हैं? वर्ण से बने होते हैं। तो शब्दों में वर्णों की आवृत्ति अगर बार बार हो तो उसे हम क्या करते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे जय जय भारत भूमि भवानी, अमरों ने भी तेरी महिमा बखानी। यहाँ पर देखिए जय ज, यहाँ पे भ और भ हुआ है ना। इसको सुंदर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए इसमें ऐसे वर्णों को बार बार आवृत्ति की गई है जो सुनने में अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छा लगे कि यह काव्य के क्रमानुसार है। यहाँ पर देखिए बार बार वर्णों की आवृत्ति हुई है उसको आकर्षक बनाने के लिए। जय जय भारत भूमि भवानी, अमरों ने भी तेरी महिमा बखानी। यहाँ पर आवृत्ति हुई है ना वर्णों की, तो यह हमारा अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसके मुख्यतः 5 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार जो शब्दालंकार का पहला भेद है उसके बारे में अलग अलग से चर्चा कर रही हूँ। अनुप्रास अलंकार के फिर कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। यहाँ पर आपको परिभाषा के रूप में क्या याद रखना है? जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वह मेरा अनुप्रास अलंकार है। अब उसी में जो 5 भेद है तो किसकी आवृत्ति कितनी बार कैसे, उसे हम अनुप्रास के भेद के रूप में जानेंगे। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद? 5 भेद। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, अब देखिए इसमें छोटे छोटे क्या अंतर पाए जा रहे हैं। छेकानुप्रास जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, यानी कोई एक वर्ण 2 बार आए, यानी एक तो आएगा ही, एक उसकी आवृत्ति होगी, एक दोहराया जाएगा। यहाँ पर क्या याद रखना है आपको कि जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, यानी कि कोई एक वर्ण 2 बार आएगा, एक बार आएगा, एक बार उसकी आवृत्ति होगी। समझ में आया? 2 बार आएगा। जैसे रहीमन रहिला की भली, रहीमन रहिला की भली, यहाँ पर देखिए र और र 2 बार आए हैं ना, यानी एक बार र आया, एक बार र की आवृत्ति हुई। समझ में आया? हुआ क्या हुआ हमारा? छेकानुप्रास। कभी कभी प्रश्न में क्या आता है कि शब्द अलंकार में आपको अनुप्रास अलंकार दे देगा, लेकिन उसमें उसके भेदों की चर्चा कर दी जाएगी। यह कौन सा अनुप्रास है? अनुप्रास अलंकार तो है, वर्णों की आवृत्ति है, ये तो आप समझ गए, लेकिन ये कौन सा अनुप्रास है? तो इसको जानने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए आपको इसकी जानकारी आवश्यक है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसकी भी चर्चा आपसे की। ठीक है, बहुत भारी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान में अगर आप रख लेते हैं तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा। और नाम भी मिलता जुलता है, एक क्रम से आप याद रख लेंगे तो आपको पूर्णतः याद रहेगा। छेका, वृत्त्या, लाटा, अंत्या, श्रुत्या। अगर ध्यान से उन शब्दों को तोड़ेंगे तो उसी में उसका परिभाषा छुपा हुआ है। जैसे देखिए वृत्त्यानुप्रास होगी तो आवृत्ति ही, वर्ण की आवृत्ति ही। तो वृत्त्यानुप्रास में क्या होगी? इसमें 2 बार हुई, एक बार आवृत्ति हुई, एक वर्ण 2 बार आया। इसमें जहाँ वर्ण की आवृत्ति 2 या उससे अधिक बार आए। ठीक है, इसमें एक बार आई यानी 2 बार कोई वर्ण आया, इसमें 2 या 2 से अधिक बार की जब आवृत्ति होगी तो वह मेरा वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछारे, यहाँ पर देखिए तो आपकी आवृत्ति कितने बार हुई? एक तो आया ही, 1 2 3 4। मैंने क्या बताया? 2 या 2 से अधिक बार आए तो वह मेरा वृत्त्यानुप्रास होगा। ठीक है, तीसरा देखिए लाटानुप्रास, ये थोड़ा सा भिन्न है। इसमें क्या कहता है? जहाँ एक वाक्य, कोई वाक्य एक पद में भी होता है, एक कंप्लीट वाक्य भी होता है पूर्ण अर्थ में, या तो वह वाक्य के रूप में होगा या शब्द के रूप में आएगा। जहाँ एक वाक्य या शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, शब्द आए, यहाँ पर किसकी आवृत्ति थी? वर्ण की, लेकिन लाटानुप्रास में वाक्य या शब्द की आवृत्ति होगी। जैसे हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको जहाँ लिखियो वहाँ लिखियो है यहाँ। ऐसे करके हमको लिखियो है कहाँ, इसकी आवृत्ति बार बार हुई।
यहाँ पर जगह छोटा था, हमने पूरा नहीं लिखा, लेकिन बोलकर हमने आपको बताया। इस तरह का आवृत्ति जब शब्दों की हो, बार बार आए, तो वह हमारा कौन सा अनुप्रास होता है? लाटानुप्रास। इसमें क्या ध्यान देना है? या तो शब्द आपके दो बार या दो से अधिक बार आएंगे, या फिर एक छोटा सा वाक्य या पद के रूप में या पूर्ण वाक्य के रूप में उसको दोहराया जाएगा, तो वह हमारा क्या होगा? लाटानुप्रास। समझ में आया बच्चा? आगे देखिए अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इसमें क्या होता है, जो भी काव्य बनते हैं उसका जो अंतिम शब्द होगा, अंतिम वर्ण होगा, वह एक जैसा होगा। ठीक है। इसमें एक और प्रमुख बात आती है कि इसमें तो वर्ण की आवृत्ति होती है। तो वर्ण में क्या क्या वर्ण आते हैं? तो वर्ण में तो वर्ग, तो वर्ण नहीं, तो वर्ग। इसमें अंत्यानुप्रास में आपको एक बात याद रखना है कि उसका जो अंतिम वर्ण होगा उस काव्य का, उस काव्य में जो लिखे होंगे, एक लाइन में, दो लाइन में, तीन लाइन में, जितने भी लिखे होंगे, उसका जो अंतिम वर्ण होगा वह एक जैसा होगा। और इसमें एक और बात ध्यान रखनी है कि तो वर्ग का वर्ण मुख्यतः आता है इसमें। ठीक है। मुख्यतः क्या? लगभग तो वर्ण ही आता है। तो वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो, थ, द, ध और न। आपको इस अंत्यानुप्रास में ये बात याद रखनी है कि अंतिम वर्ण एक जैसा होगा और उसमें जनरली आपको तो वर्ग के वर्ण आएंगे अंतिम में। जैसे देखिए, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, सब में एक जैसा वर्ण आया अंतिम का। तो 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 आया ना। तो एक बात तो याद रखनी है कि अंतिम वर्ण एक जैसा होगा, और इसमें एक विशेष बात याद रखनी है कि इसमें तो वर्ग के वर्ण का अंतिम आता है। थ भी हो सकता है, द भी हो सकता है, ध भी हो सकता है, और न, यानी अंतिम जो वर्ण होगा इसमें से पांचों में से मुख्यतः वही पांचों आते हैं। ये आपको नोट रूप में लिख लेना है। ठीक है बच्चों, नोट के रूप में आपको लिख लेना है कि अंत्यानुप्रास के अंत में, अंत्यानुप्रास के अंत में मुख्यतः तो वर्ग के वर्ण आते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आपको नोट के रूप में लिख लेना है और हमेशा याद रखना है इसमें अंत्यानुप्रास को। समझ गए बच्चों? अब लास्ट बचा हमारा श्रुत्यानुप्रास। उसको सुनने से आपको देख के ही लग रहा है कि क्या है, जहां पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो, जहां पंक्तियों का, ठीक है, यहाँ पर शब्द का नहीं है, जहां पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो। यहाँ पर जगह छोटा था, मैंने यहाँ इसका उदाहरण लिखा है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कोई है कोई एक दास तुम्हारा। यहाँ पंक्ति का जो अंतिम वर्ण है वह देखिए एक जैसा है, रा और रा। यहाँ पर इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पर जो शब्द आएंगे काव्य में, जितने भी शब्द की आवृत्ति होगी वह एक समान होगी, और यहाँ पर पंक्ति का जो अंतिम होगा वह एक समान होगा। यही अंतर है दोनों में। अंत्यानुप्रास, यहाँ पर ध्यान रखना है कि अंतिम इसका जो शब्द होगा, यहाँ शब्द याद रखना है, यहाँ पंक्ति का अंतिम याद रखना है। ठीक है बच्चों, हमें लगता है कि अनुप्रास अलंकार आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसको फिर से दोहराइएगा। अब मैं ज़्यादा फिर बताऊंगी तो ये आपका बड़ा वीडियो हो जाएगा। अब बाकी सारे भेदों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यह थोड़ा बड़ा था और इसको अच्छे से समझाना जरूरी था, इसलिए मैंने पहले वीडियो में अनुप्रास अलंकार को आपको सही तरीके से बांट कर समझा दिया। अब आगे के जो भेद बचे हुए हैं शब्दालंकार के, उसके बाद अर्थालंकार के, वो मैं एक एक करके आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आज तक के लिए बेटा इतना ही। मुझे सपोर्ट करिए, बार बार मैं आपसे ये कहती हूँ, आप मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी।
और मेरा जो ये प्रयास है वह सफल होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बाय।